Dr. Kanta Butra's Clinic and Global Diagnostics, catching the silent bomb before it blasts. मेरे ज़िंदगी के वो 7 दिन, शुक्रवार से गुरुवार और शुक्रवार को रिजल्ट, 21 जनवरी से 28 जनवरी 2021। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर कांता बुत्रा और जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं ही क्या सभी डॉक्टर्स 2 ही सवाल पूछते हैं, आपको डायबिटीज़, प्रेशर या दूसरी कोई बीमारी है क्या, और आपने लास्ट चेकअप कब कराया। हमारे पास 3 जात के सवाल मिलते हैं या 3 ग्रुप के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट बहुत ही मेटिकुलस, हर 6 महीने, साल 2 साल में एक बार जैसे बोले वैसे ही या उससे ही ज़्यादा चेकअप कराने वाले। मैं तो इसी ग्रुप में हूँ मैडम, मैं अपना रेगुलर बराबर और पूरा चेकअप करवाती हूँ। और दूसरा ग्रुप, बीमारी रहती है, एक बार डिटेक्ट हुई है, दवाइयाँ लेते रहते हैं, पर काफ़ी बार तो चेकअप ही नहीं कराते। मैं ऐसी हूँ, मैं बीमार रहती हूँ तो भी ऐसी हूँ। और तीसरा ग्रुप, उन्होंने तो कभी चेकअप कराया ही नहीं होगा। मैं तो कभी नहीं कराती हूँ, पता ही नहीं। और क्योंकि उनको कभी बोलते हैं आप चेकअप करा लो, तो वो बोलते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम क्यों कराएं। तो उन लोगों के लिए या आप सब के लिए ये सब साइलेंट किलर्स हैं, कभी टाइम बॉम्ब जैसे आपके शरीर में फट जाए। और ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियाँ तो साइलेंट किलर, टाइम बॉम्ब जैसी है। साइलेंट किलर क्या है ये? टाइम बॉम्ब? क्या टाइम बॉम्ब? हाँ, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये बीमारियां अंदर पड़ी रहती है, आप लोगों को कोई लक्षण नहीं दिखते और कोई लक्षण नहीं है तो आप कभी चेकअप नहीं करा रहे हो। रेगुलर चेकअप कराओ तो काफ़ी बार पकड़ी जाती है। अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं कराओ तो डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का आँख पे असर हो जाता है, हृदय पे होता है, किडनी पे होता है, दिमाग पे छोटे छोटे लकवे हो जाते हैं। शायद शरीर का कोई भी भाग नहीं बचता है कि इन 2 चीज़ों से अफेक्ट होता है। और टाइम बॉम्ब इसलिए बोला कि कभी एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ गया और आपको हेमरेज हो गया, पहले से ब्लड प्रेशर होगा, आपको मालूम ही नहीं है, तो वो अंदर इम्प्लांटेड तो है पर कब फटा आइडिया ही नहीं आई। वैसे ही डायबिटीज़ का है, आदमी कभी बार एकदम शुगर 400-500 क्या 700-800 भी चली जाती है और फिर बाद में पेशेंट कोमा में चला जाता है। इसलिए मैंने बोला है ए साइलेंट किलर, एक टाइम बॉम्ब, जल्दी से टाइम पे ढूंढ लो। लेकिन मैडम ये 7 दिन और साइलेंट किलर टाइम बॉम्ब का क्या कनेक्शन है, इनका क्या संबंध है? 21 जनवरी 2021 11 बजे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिता वकील के केबिन में बैठ के गप्पे लगा रहे थे कि आजकल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। उन्होंने बोला कि आजकल लेडीज़ में ही काफ़ी कैंसर हो रहे हैं और मैंने बोला मेरे 2-1 पेशेंट तो अभी 15 दिन में ऐसे आ गए थे कि जिनके ब्रेन में सेकेंडरीज थे और उनको प्राइमरी बाद में मालूम पड़ा कहाँ है। सही में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आइडिया ही नहीं आती। तो स्मिता बहन ने मुझे बोला मैडम मैं निपा बहन को फ़ोन कर रही हूँ, आपकी अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, आप सोनोटोमोग्राफी के सब पूरे चेकअप करा के आ जाइए। मैं क्या मैडम मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। तो बोले नहीं आप करा ही लो, अब एक बार कैंसर का सब्जेक्ट निकला ही है तो चेकअप कराना ज़रूरी है। मैंने सोचा कुछ निकलने वाला तो है ही नहीं, पर ठीक है बोला है तो चली जाती। 22 जनवरी दोपहर को 11 बजे मैं डॉक्टर नीपा शाह के केबिन में थी। हंसते खेलते चेकअप चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था। उतने में उनका चेहरा थोड़ा सीरियस लगा। लेकिन नीपा बहन क्या बात है। उन्होंने बोला मैं आपको शाम तक रिपोर्ट अच्छे से देख के देती हूँ। मैं कि फिर भी, तो बोले हाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक थोड़ा लीजन लग रहा है। मैंने डबल कंफर्म किया। मैंने उनको पूछा कैंसर के कितने चांस हैं। बोले हो सकते हैं 80%। फिर भी बोले कि अपन पूरा देखते हैं, आपको बायोप्सी करानी ही पड़ेगी। फिर मैंने अपने ऑन्को सर्जन से सबसे बात कर लीजिए। मैंने ऑन्को सर्जन डॉक्टर जय शाह से भी बात कर ली। मीन भाई बायोप्सी भी हो गई और 28 तारीख को मेरे को बायोप्सी का रिपोर्ट भी मिल गया था। बाद में ऑपरेट भी हो गई। एक्सिलरी ग्लैंड्स लकीली नहीं थे और वैसे कोई स्प्रेड भी नहीं था। तो उनको मैंने पूछा निपा बहन को कि भाई मेरा लीजन इतना छोटा है तो हाथ में भी नहीं लग रहा है, सही में है क्या। उन्होंने बोला मैडम सही में ही है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको जल्दी डिटेक्ट करा लीजिए तो मालूम पड़ जाता है। तो आपका अभी स्प्रेड होने के पहले मालूम पड़ा है, इस स्टेज पर मालूम पड़ता है आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। इस वक्त
मुझे मेरे सभी सपोर्ट सिस्टम का इम्पोर्टेंस पता लगा। मेरे हस्बैंड जो अंदर से तो हिल गए थे पर बाहर से मुझे पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे थे। मेरी बहू ऑन्को एनेस्थेलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षा, मेरा बेटा फिजिशियन डॉक्टर आशीष, दोनों ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर करके मुझे पॉजिटिव फीडबैक कर रहे थे। उसके साथ घर का वातावरण भी ठीक रख रहे थे। मेरी बेटी दामाद अमेरिका में स्थित हैं, उनको भी बायोप्सी रिपोर्ट के बाद में सब बता दिया था। वो लोग भी कंटिन्यूसली उनकी फ्रेंड डॉक्टर अंशु और उसके हस्बैंड ऑन्को सर्जन डॉक्टर राहुल गर्ग के संपर्क में थे और वो लोग भी हमारे को उधर से सपोर्ट कर रहे थे। मेरे सभी डॉक्टर स्मिता बेन, नीपा बेन, जयेश भाई और आभा लैब के किरीत भाई, रिपोर्ट उनके हाथ में आने के बाद में मुझे अच्छी पॉजिटिविटी बता रहे थे और बता रहे थे कि मैं जल्दी से खड़ी हो जाऊंगी। और मेरे सब एक्चुअली आई विल से पियर की फैमिली, ससुराल की फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली सभी जगह फैली हुई है। सिस्टर्स, ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, उन सबको भी बता दिया गया था। उनके साथ भी बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली जूम मीटिंग्स भी की गई थी, रिपोर्ट्स बता के पॉजिटिविटी बताने की कोशिश की थी और सबको यही सलाह दी थी कि आप भी चेकअप करा लीजिए। आप सब मेरी फ्रेंड्स, उसके सिवा डॉक्टर अंजू, मेरा स्टाफ, मेरे नेबर्स प्रियंका, प्रकाश भाई, बीना बेन, उन सब की दुआएं और आप सब की दुआएं मेरे साथ थी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये है थर्ड साइलेंट किलर। एक टाइम बॉम्ब फटने के पहले यानी कैंसर फैलने के पहले अगर डिटेक्ट हो गया तो आप भी मेरे जैसे जल्दी से खड़े हो जाओगे। थैंक यू मैडम। ये अपने लिए बहुत बड़ा लेसन है कि कैसा उनके ऊपर जैसा आया वो किसी भी लेडी के साथ हो सकता है। तो हम सबको समय समय अलर्ट रहते हुए अपना चेकअप तो कराना ही चाहिए। देखिए लेडीज के लिए मैडम इससे जल्दी ठीक हो गए क्योंकि उनका टाइमली डिटेक्ट हुआ। टाइमली और हमें यदि कोई बोल भी देना कराना है तो अपने को भी डरते हैं, डरना नहीं चाहिए, हमें हेजिटेट करते हैं जाने से, जाना चाहिए, भयभीत हो जाते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि अपने को समय पर चेकअप करवाना चाहिए बस। और एज में हम पूछना चाहेंगे कौन सी एज के बाद हमें अलर्ट रहना चाहिए मैडम? ब्रेस्ट कैंसर का निदान अर्ली स्टेज में होता है तो वो 100% क्योरेबल है। इसके लिए हर लेडीज को पीरियड के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए और 40 इयर्स के बाद साल में एक बार रूटीन स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, प्रिफरेबली 3D मेमोग्राफी कराना चाहिए। All females after the age of 45 should undergo a routine X-ray mammogram and abdomen sonography. Dr. Kanta Bhutra, a senior neurophysician of Surat, could be diagnosed with a very early breast cancer measuring only 6 to 7 millimeter because of a routine X-ray mammogram. This helps us in preservation of the breast. One does not need to undergo removal of the whole breast. सबको टाइमली चेकअप कराना जरूरी है।